अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज का टॉपिक जिस डिज़ीज़ के हवाले से है उसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अगर हम जब स्टोमेटाइटिस का नाम सुनते हैं तो जहन में आता है कि शायद ये स्टमक की इन्फ्लेमेशन होगी, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये स्टमक की इन्फ्लेमेशन नहीं है, बल्कि ये माउथ की इन्फ्लेमेशन है, यानी मुंह की जो सोजिश है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ या मुंह की सोजिश का जो डिफरेंट नेम्स हैं, स्टोमेटाइटिस को मेडिकली जब हम बात करते हैं तो इसको एपिथस स्टोमेटाइटिस कहते हैं, और इसको अदर नेम्स में हम जो जानते हैं तो कैंकर सोर्स के नाम से मटेरिया में पढ़ते हैं हम इसको, और डिस्पेप्टिक अल्सर ऑफ माउथ भी कहा जाता है। इसी तरह वेजिकुलर स्टोमेटाइटिस कहा जाता है क्योंकि वेजिकल्स बन जाते हैं मुँह में। इन ईज़ी वर्ड्स, अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो ये मुंह में बनने वाले छाले हैं, यानी मुंह पक जाना, मुंह में छाले बन जाना। आज हम बात करेंगे इसके हवाले से। नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं हम इसके हवाले से कि स्टोमेटाइटिस जो है वो कैसे होता है, कहाँ होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ है, यानी मुंह की सोजिश है। और होता क्या है कि चीक्स में, यानी कि गालों में, और या फिर इनर सरफेस ऑफ चीक्स जो है, अंदरूनी तौर पे जो गालें हैं उनके अंदर, या फिर ज़ुबान पर, या ये कि लिप्स पर ये होता है कि दाने बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, जिन्हें हम वेजिकल्स कहते हैं। और ये एक भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जब ये रप्चर कर जाते हैं, यानी जब ये फट जाते हैं, तो इनमें से येलोइश वाइट या ऐसा लिक्विड निकलता है। ये वेजिकल्स या ब्लिस्टर्स जब बन जाते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को डिस्टर्ब करते हैं, और इसकी मेजरली 2 टाइप्स होती हैं। एक जो है वो कैंकर सोर्स होती है, और सेकेंडली जो होती है वो कोल्ड सोर्स के नाम से जानी जाती है। तो थोड़ा सा आपको इसको बता देती हूँ, बिकॉज़ डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो आपके इजी होने के लिए हम बात करते हैं कि कैंकर सोर्स जो है वो क्या होते हैं। इसको एपिथस अल्सर्स भी कहा जाता है, और ये स्टोमेटाइटिस की वजह से ही मोस्टली होते हैं। इनमें क्या होता है कि सोर्स बन जाते हैं, ठीक है, और पेल होते हैं ये, यानी जर्द रंग के होते हैं, और इनकी जो आउटर लेयर होती है, यानी एक रिंग सा बनता है, और रेड कलर की इनकी जो है वो आउटर लेयर होती है। ये इनसाइड द लिप होते हैं, यानी या तो होंठों के दरमियान में, या फिर चीक्स में होते हैं, या फिर ज़ुबान पे बन जाते हैं। ये अल्सर से 4 से 14 दिन लेते हैं और इसमें मोस्टली ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाएं तो 6 हफ्ते तक भी रह सकते हैं। सेकंड टाइप जिसका जिक्र मैंने किया, कोल्ड सोर्स होते हैं, और ये इसमें बनने वाले जो ब्लिस्टर्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे से, पेनफुल, लेकिन फ्लूइड फील्ड होते हैं, यानी इनमें फ्लूइड होता है, यानी पस होती है, और एज ऑफ माउथ पे होंगे, यानी मुंह के किनारों पे बनते हैं, या फिर ये लिप्स पे होते हैं, या फिर ये है कि बिल्कुल किनारे पे होंगे चीक्स के। इस तरह से क्या होता है कि ये HSV से होते हैं, यानी कि हार्पीस का जो वायरस होता है उससे मोस्टली ये बनते हैं, और इसीलिए इसे हार्पीस स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। मोस्टली इन हार्पीस स्टोमेटाइटिस की वजह से जो प्रॉब्लम सामने आती है उसमें टिंगलिंग होती है, यानी सरसराहट सी महसूस होती है, बर्निंग होती है पेशेंट को, और टेंडरनेस होती है। ये कंडीशन इनके डेवलप करने से पहले सामने आती है, और ये 5 to 7 डेज़ तक मोस्टली रहता है ये प्रॉब्लम। और इसकी फर्दर कुछ टाइप्स भी होती हैं, लाइक चेलाइटिस होती है। चेलाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स की, इसमें होंठ जो हैं वो सोजिश ज़्यादा हो जाते हैं, सूज जाते हैं। और ग्लोसाइटिस इसकी होती है, जिसमें ज़ुबान भी सूज जाती है, फ्लैबी हो जाती है, फ्लरी हो जाती है। और जिंजवाइटिस भी इसमें है कि गम्स जो हैं वो भी सूज जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फेरेंजाइटिस होता है जिसमें बैक ऑफ माउथ जो है वो स्वेल कर जाता है। स्टोमेटाइटिस मेल्स और फीमेल्स में 20 to 50 ऑफ द एज में, यानी 20 से 50 साल की उम्र में मोस्टली हुआ करता है, और ये इमोशनल स्ट्रेस से भी हो जाता है। इसके अलावा मीनोपॉज की कंडीशन में होता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा हो जाता है। बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से
कि क्या वजह है जो ऐसा होता है। तो कोई इंजरी भी इसकी वजह हो सकती है, यानी कोई ज़ख़म, कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी या किसी किस्म की स्किन डिज़ीज़, इनकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉजेज़ के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ट्रॉमा अगर किसी को होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इंजरी वो इल फिटिंग ऑफ डेंचर से भी हो सकता है, यानी अगर किसी ने दांत लगवाए हैं, फिक्सिंग करवाई है उनकी और वो प्रॉपरली फिट नहीं हुए, उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्रेसेस लगवाए हैं और उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर बाइटिंग इनसाइड द चीक, यानी गलती से अगर बाइट हो गई है चीक, टंग और लिप्स, या फिर सर्जरी किसी किस्म की हुई हो। इनके साथ ही साथ कीमोथेरेपी एक ऐसा अमल है जो कैंसर के दौरान में किया जाता है। ये वो शुआएं होती हैं कि जिनकी वजह से अक्सर औक़ात ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस होती हैं कुछ जिनसे ये बन जाते हैं। यीस्ट इन्फेक्शन से भी ऐसा होता है, लाइक थ्रश से बन जाते हैं मुंह में। और फिर ये है कि किसी भी वजह से हो, ड्राई माउथ अगर किसी का हो, मुंह खुश्क होता हो, तो भी ये कंडीशन सामने आ जाती है। स्मोकिंग भी इसकी एक वजह है और टबैको च्यूइंग भी इसकी वजह है, यानी तंबाकू चबाने से भी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी ऐसा होता है, या फिर वीक इम्यून सिस्टम जो होता है या डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम जो होता है, यानी हमारा मुदाफ़ती निज़ाम अगर कमज़ोर हो तो भी ऐसा होता है। किसी स्ट्रॉन्ग केमिकल की इरिटेशन से भी ऐसा हो सकता है। स्ट्रेस तो ऑलरेडी इसकी कॉज है कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। सर्टेन डिजीज़ भी इसकी वजह बनती हैं, जैसा कि ल्यूपस है, और कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं कि जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। लाइक सल्फ़र ड्रग्स से भी ऐसा होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं कि जिनसे ऐसा हो सकता है। कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं कि जिनकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, या फिर बर्न्स, ऐसा जल जाना जैसा कि हॉट फूड से होता है या हॉट ड्रिंक से होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ा खा ली जाए या पी लिया जाए गलती से तो भी ऐसा हो सकता है। जी, तो सबसे पहली बात कि हमें बीइंग ए डॉक्टर इसकी सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी सिम्टम्स होती हैं स्टोमाटाइटिस की। तो सबसे पहले तो ये कि लिप्स, चीक्स या टंग पे अल्सर लाइक कंडीशन बन जाती है, छाले से बन जाते हैं, जिनकी वाइट या येलोइश सी लेयर होती है, और रेड पैचेस से बन जाते हैं, निशान से होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, यानी दाने या छाले बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, और फिर ओरल डिसस्थीनिया हो जाता है, यानी बर्निंग फीलिंग हो जाती है माउथ में, ऐसे लगता है मुंह में लगता है जल रहा है, वो जलन होती है। लेयंस बन जाते हैं और इनको हील होने में 4 to 14 डेज़ लग जाते हैं, यानी 4 से तकरीबन 14 दिन का अरसा लग सकता है। तो जान लेते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से कि डायग्नोसिस जब हम इसका करते हैं तो सबसे पहली बात कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, जो कोई भी डॉक्टर अच्छे तौर पे कर सकता है। साथ ही साथ स्वैब से इसका वायरल या बैक्टीरियल टेस्ट होता है जो करवाया जा सकता है। टिश्यू स्क्रैपिंग की जा सकती है, इससे पता चल जाता है किस टाइप का इन्फेक्शन है। ब्लड टेस्ट होते हैं, बायोप्सी करवाई जा सकती है, और स्वैब्स फॉर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है टेस्ट, ताकि पता चल सके कि कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट एलर्जिक के हवाले से किया जाता है, इन्फेक्शन के हवाले से, डिज़ीज़ के हवाले से, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के हवाले से। सेकेंडली टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, और इसके साथ ही साथ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और टॉपिकल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं ताकि बर्निंग की जो सेंसेशन है, पेन की सेंसेशन कम हो सके। और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली सोमोजेल यूज़ करवाई जाती है, जिससे इन्फेक्शन और ये छालों का जो तकलीफ़ है वो कम हो जाती है। तो हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन के हवाले से कि प्रिवेंशन क्या है इसकी। लास्ट में आपको बताऊंगी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के हवाले से कि वो कितना अच्छा असर करती हैं और कौन कौन सी मेडिसिन है जो इसको क्योर कर सकती है। प्रिवेंशन में सबसे पहली बात ये कि एंटीसेप्टिक यूज़ कीजिए, ठीक है। फिर ये है कि क्रॉनिक ड्राई माउथ का जो है इसको ट्रीट करें कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है ऐसा नहीं होने देना, और यूजिंग अ सॉफ्ट ब्रश
अगर किसी को स्टोमेटाइटिस है तो उसका टूथब्रश जो है वो भी सॉफ्ट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मेंटेन करें प्रॉपर न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन की कमी से भी ऐसा होता है। हाइड्रेशन को जो है वो भी ठीक रखें, यानी पानी की कमी ना होने दें। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे अहम कि हमारी कौन सी होम्यो मेडिसिन है जो कि इसको क्योर करती हैं। तो नोट कर लीजिए, टॉप मोस्ट जो रेमेडी है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, जिसके बारे में सभी जानते हैं, बोरेक्स है और मर्कसॉल है जिसके बारे में बात की जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बोरेक्स कहाँ देनी है हमने। याद रखें कि ये ब्लिस्टर्स या छाले जहाँ बने हों और ड्राई माउथ भी हो और ऑफेंसिव ब्रेथ भी हो, यानी मुंह से स्मेल आती हो या फिर वो बहुत ज़्यादा जलन का एहसास हो, हीट अप हो और पफ़ी आइडेंटिड टंग हो, यानी देखने से पफ़ी टंग महसूस हो रही हो, वहाँ आप बोरेक्स जब यूज़ करवाएंगे फ़ौरी तौर पे क्योर कर जाएगा। हेलेबोरस हमारी एक मेडिसिन है जो एपेथस में यूज़ होती है इन अल्सर्स में जहाँ पर स्लाइवा बहुत ज़्यादा बन रहा हो। इसी तरह मर्कसॉल में भी स्लाइवा बहुत ज़्यादा होता है और ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ केसेस जिनमें ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो या मुंह की अंदर की किसी भी किस्म की मुंह की जो बीमारी होती है, जो प्रॉब्लम होती है, इसमें भी ऑफेंसिव ब्रेथ होता है और मुंह में छाले बनना या दांत का दर्द या जिंजवाइटिस या इस किस्म की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। और एज ए मियाज़मेटिक जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये तमाम प्रॉब्लम को जल्दी क्योर कर देती है। हाइड्रास्टस हमारी मेडिसिन है जब पुअरली चिल्ड्रन नरिश्ड हों, यानी उनका अच्छे तौर पर न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा हो, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करवाते हैं। और उनकी टंग अगर आप देखें तो बहुत बड़ी और सूजी हुई महसूस हो और उसके ऊपर दांतों का इम्प्रिंट भी महसूस हो, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करवाइए। इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम हमारी मेडिसिन है, सैलिसाइलिक एसिड है और कैंकर सोर्स के लिए लेक्सिस, नाइट्रिक एसिड और फाइटोलैका भी बहुत अच्छा काम करती हैं। डिटेल में आपसे इस प्रॉब्लम के हवाले से डिस्कशन हो गई, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।